Hello friends, I am Nikhil Patel from IITS. Today we discuss end semester examination subject Introduction to Data Science. So in end semester examination there are total 9 questions. So we will discuss these questions per video. So let's discuss first question. 1 part A. Part A say take a real world problem and explain how each crisp DM phase would be applied to address this problem. Include at least one specific task under each phase. So first of all, we understand what is crisp DM. So crisp DM stands for cross industry standard process of data science. Or now see, let's see one problem in real world. तो प्रॉब्लम हम लेते हैं कस्टमर प्रोडक्शन फॉर अ टेलीकॉम कंपनी. तो हमारा गोल है आइडेंटिफाई कस्टमर लाइकली टू स्विच टू अ कॉम्पिटिटर टू द कंपनी कैन ऑफर रिटेंशन डील्स. सो we understand this goal with different phases. So first phase is business understanding. So define the in business understanding phase, first we define the objective. लाइक हमने रिड्यूस कर दिया रेट को 10% से और हमारा टास्क है डिटरमाइन बिजनेस सक्सेस क्राइटेरिया, जैसे मनी सेव करना वर्सेस कॉस्ट ऑफ रिटेंशन ऑफर. सेकेंड फेज है डाटा अंडरस्टैंडिंग. इन डाटा अंडरस्टैंडिंग फेज वी अंडरस्टैंड कलेक्ट डाटा, मीन्स हम उसमें डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसमें हमारा जो टास्क होता है वो रहता है एक्सप्लोर डाटा टू चेक फॉर पैटर्न, लाइक डू यूजर्स दिस शॉर्ट कॉल लीव मोर ऑफन and other things. Then third phase of DN is data preparation. In data preparation, we are make clean the data, means हम जो हमारा डाटा रहता है उसमें जो भी एरर्स रहती हैं, रिडंडेंसी रहती है, हम उसको रिड्यूस करते हैं, मिटिगेट करते हैं. तो इसमें हमारा टास्क रहता है कि हम जो मिसिंग वैल्यू हैं इन मंथली चार्जेस कॉलम एंड रिमूव डुप्लीकेट कस्टमर रिकॉर्ड. देन फोर्थ फेज इज मॉडलिंग. तो हम मॉडलिंग फेज में हम क्या करते हैं एल्गोरिदम को सिलेक्ट करते हैं. तो हमारे इसमें जो टास्क रहता है उसमें जो हम ट्रेन अ डिसीजन ट्री एंड और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ऑन द ट्रेनिंग डाटा. तो इसमें हम क्या कहते हैं डिसीजन ट्री के द्वारा और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल के द्वारा हम डाटा को ट्रेन करते हैं. फिफ्थ फेज हमारा होता है किस डीएन का इवेल्युएशन. तो इन इवेल्युएशन फेज जो हम एक्सेस मॉडल परफॉर्मेंस को देखते हैं. तो इसमें हमारा जो टास्क रहता है उसमें रहता है हम कैलकुलेट द रिकॉल स्टोर to ensure we catch more turners even if we flag some loyal customer falsely. एंड लास्ट फेज होता है क्रिस्प डीएम का इम्प्लीमेंट द मॉडल, मतलब हम जो इम्प्लीमेंट होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम अपने मॉडल्स को डिप्लॉयमेंट फेज में. तो इसमें हमारा जो टास्क होता है उसमें हम क्या करते हैं जो इंटीग्रेट करते हैं मॉडल को इनटू द कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर टू फ्लैग हाई रिस्क कॉलर इन अ रियल टाइम. सो ये हमारे 6 स्टेप्स होते हैं या फेजेस होते हैं किस डीएम को समझने के. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. नाउ वी अंडरस्टैंड सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन से डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड क्वांटिटेटिव एंड कैटेगरी डाटा विद सुटेबल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर डाटा की डेफिनेशन देखते हैं. तो स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है हाईली ऑर्गेनाइज एंड फिट इन टेबल लाइक रो एंड कॉलम, मतलब एक ऑर्गेनाइज होता है एक टेबल के फॉर्म में होता है जिसमें रो एंड कॉलम होती हैं. इसका एग्जांपल हमारी एक्सेल सीट ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, लाइक उसमें जो आईडी होती है नेम होता है सैलरी होती है डिपार्टमेंट होते हैं. तो ये हमारा स्ट्रक्चर डाटा में आता है. दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर डाटा. अनस्ट्रक्चर में डाटा की हमारी डेफिनेशन होती है नो प्री डिफाइंड फॉर्मेट टेक्स्ट हैवी और मीडिया इमेजेस वीडियोस. तो ये हमारा अनस्ट्रक्चर डाटा में आता है. इसका हम एग्जांपल देखते हैं लाइक हमारे ईमेल्स हो गए स्पैम ईमेल्स वीडियोस फाइल्स इमेजेस सोशल मीडिया पोस्ट. तो ये हमारे रिच हैं अनस्ट्रक्चर डाटा जिसको हम स्ट्रक्चर नहीं होता. थर्ड होता है क्वांटिटेटिव डाटा. क्वांटिटेटिव डाटा की डेफिनेशन होती है न्यूमेरिकल डाटा दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब ऐसा न्यूमेरिकल डाटा जिसको हम मेजर कर सकते हैं. लाइक इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल लाइक टेम्परेचर हाइट प्राइस वेट. so this is the example of quantitative data. Now last is categorical data. so कैटेगरिकल डाटा की डेफिनेशन होती है क्वालिटेटिव डाटा रिप्रेजेंटिंग ग्रुप एंड लेवल्स. ये क्वालिटेटिव डाटा होता है जो कि ग्रुप और लेवल्स के फॉर्म में होता है, मतलब इसकी एक कैटेगरीज होती है लाइक हेयर कलर रेड ब्लू ब्लैक
टी शर्ट साइज एक्स एम एल, यस नो, तो ये कैटेगरी होती है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चंस का पार्ट ए एंड पार्ट बी। थैंक यू।